दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी सर मानवीय एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उन बच्चों के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं जो बच्चे पहली बार कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आगे आए हैं। यह उनके लिए भी लाभदायक है जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं उनके लिए कुछ स्टडी प्लान लेकर आया हूं कि वह कैसे शुरुआत करें, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने में ही जो समय लगता है और किस काम को कैसे शुरू किया जाए यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो किस तरीके से आप शुरुआत करें, कैसे कैसे शुरुआत करें, मैं आज इसी बात का चर्चा करने आया हूँ। तो सबसे पहले तो अपनी सही शुरुआत करें, लक्ष्य तय करें। जैसे कि कौन सा परीक्षा आप देना चाहते हैं, पहले स्पष्ट होना चाहिए अपने अंदर कि हाँ मैं इसे या इस एग्ज़ाम को मैं देने वाला हूँ। सिलेबस डाउनलोड करें उसका और उसका प्रिंट आउट निकाल लें। जिस भी एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं सबसे पहले उसका सिलेबस निकालें और उसका प्रिंट आउट निकालें। परीक्षा के पैटर्न को समझें कि उसमें कितने प्रश्न हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग है और कितना उसका समय सीमा है, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है। इस तरीके से आप उस पर विश्लेषण करें। तो सबसे पहले तो आपका हो गया सही शुरुआत, चुनना, किस तरीके से हम चीज़ों को चुने। जैसे कि किस परीक्षा को देना चाहते हैं, जब परीक्षा का आप चयन कर लेते हैं तो उसके सिलेबस पर जाइए और सिलेबस के बाद उसके पैटर्न को समझिए कि कितने प्रश्न आते हैं, कितने क्वेश्चन है उसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसकी भी आप पुष्टि करें। और समय सीमा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं समय सीमा में हमें उन प्रश्नों को हल करना होता है। दूसरा, अगर बात करें तो पढ़ाई की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अगर हम पढ़ाई की रणनीति की बात करें तो आप रोज़ाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे पढ़ाई करने का मतलब है कि आपको 6 से 8 घंटे में क्या क्या पढ़ना है उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो 6 से 8 घंटा पढ़ाई करें। पढ़ाई को विषयवार यानी सब्जेक्ट वाइज आप उसको बांट कर चलें। सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है ऐसे आप डिसाइड करके चलें। कठिन विषय को सुबह पढ़ें और आसान विषय को शाम को। कठिन विषय जो होते हैं आप उनको सुबह पढ़ें और जो आसान विषय है उनको आप शाम को पढ़ें। अब ऐसा नहीं है कि हर बच्चों के लिए मैथ कठिन होगा या जीएस जो है हिस्ट्री कठिन होगा, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव द डिफरेंट एबिलिटीज, कैपेबिलिटी। तो हर एक बच्चे का अपना अलग अलग कैपेबिलिटी है याद करने की, समझने की। तो जिन बच्चों को हिस्ट्री अगर टफ लगता है तो वो सुबह पढ़े उसको, और जिनको मैथ टफ लगता है वो सुबह अपना मैथ की प्रैक्टिस करें। ओके, चलो फिर बातें हैं। जो भी विषय है, ईच सब्जेक्ट है, आप उनका जो एक सब्जेक्ट है, एक जो नोट्स है उसको अच्छे से चयन करें। उसकी मैं चर्चा करूंगा किसी वीडियो में कि कौन सा बुक है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उनकी भी चर्चा करूंगा। तो दूसरा है, अगर हम एग्ज़ाम देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं, उसका पैटर्न देख लेते हैं, तो फिर हमें कितना देर पढ़ना चाहिए, हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो हमें 6 से 8 घंटे पढ़ने चाहिए, वो भी सब्जेक्ट वाइज। अब बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण विषय होते हैं, इन महत्वपूर्ण विषय का क्या महत्व है। देखो बच्चों, कंपटीशन के अंदर अगर हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान, जिसकी हम जीके की बात करते हैं, तो जीके जो है परीक्षा में स्कोर को बढ़ाने के लिए होते हैं। उसके साथ उसका करंट अफेयर प्लस जो आपका स्टैटिक जीके है वो पढ़े। यानी सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपके एग्जाम के अंदर स्कोर बढ़ाने में आपको मदद करेंगे, इसलिए आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पढ़ना है। दूसरा होता है गणित, वो आपको कट ऑफ के पास ले जाएगा, यानी कट ऑफ को पार करने में आपको गणित जो है, मैथ जो है वो आपका मदद करेगा। यानी उसके फॉर्मूलों को याद करें और रोज़ उसको प्रैक्टिस करें। तीसरा आता है रीजनिंग रटने की ज़रूरत नहीं है, तो बिना रटने के बाद भी वो स्कोर अच्छा देता है। अगर जिस बच्चे का रीजनिंग अच्छा है वो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, और रीजनिंग को पहले कवर कर ले ताकि आपका ये स्कोर बढ़ा देगा। आता है अंग्रेजी और हिंदी। ये हर एग्ज़ाम में नहीं होता, बट जहाँ पे डिफेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट अंग्रेजी और हिंदी हो जाता है। यहाँ पर आपको व्याकरण को समझने की ज़रूरत है, हिंदी भाषा को समझने की ज़रूरत है, इंग्लिश भाषा को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम पूछा जाएगा वो आपके भाषा को लेकर होगा। तो भाषा का ज्ञान भी हमें आप पता होना चाहिए। फिर आते हैं कंप्यूटर भी हर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, मोस्टली आपके बेसिक और शॉर्टकट की होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। अधिकतर ये बैंक और पुलिस के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें आपको ये देखने को अक्सर मिलेगा। तो पढ़ाई के अंदर कौन सा विषय किस तरीके से काम करता है हमने इसकी चर्चा कर लिया।
अब बात करते हैं डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ये मेरे द्वारा बनाया गया है, ये मैंने बनाया है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको आपको उसको ही फॉलो करना है, आप अपने हिसाब से उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं ऑफलाइन, उनके लिए 5:30 बजे उठे सुबह और 5:30 से 7:30 बजे तक वह उन हार्ड विषय यानी कठिन विषय को पढ़े जो उनको कठिन लगता है। फिर कुछ देर रेस्ट करें। 10 बजे से 12 बजे तक आप जीके और करंट अफेयर पढ़ें, वह टाइम अच्छा होता है जीके और करंट अफेयर पढ़ने के लिए। फिर आप रेस्ट करें, या कोचिंग क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आप उसमें ऑनलाइन क्लास करें। और फिर 4 बजे से 6 बजे तक आप हिंदी और इंग्लिश पढ़ें। मतलब उस समय आपको बहुत ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, क्योंकि शाम का समय है, माइंड ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका होता है। और शाम को फिर जब आप घर पर सोने जाए, बेड पर जाए, उससे पहले आपको 1-1.5 घंटा रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ाई करा है वो, जो इससे पहले है वो, या आप उसमें मॉक टेस्ट ऐड कर सकते हैं, आप उसमें एनालिसिस ऐड कर सकते हैं, आप उसमें PYQ ऐड कर सकते हैं। और संडे को एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। तो कुछ स्टडी प्लान है, ओके। ये स्टडी प्लान आपको एग्ज़ाम के समय आपको फॉलो करना है। आप उससे पहले अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए और बेटर हो सकता है। फिर बात करते हैं टेस्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं। रोज़ाना कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आप हल करें, किसी भी प्रैक्टिस सेट का लेकर, या कोई टॉपिक वाइज है उसको आप कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन हल करें। पढ़ने के बाद उसको सप्ताह में एक मॉक टेस्ट दे, मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट आपको। और उन मॉक टेस्ट में उन जो फुल लेंथ टेस्ट जो होते हैं उसमें जो आप गलती करते हैं उन गलती को पहचानो, और पहचानने के बाद उन गलतियों पर वर्क करो। जैसे आपको मैथ में परसेंटेज नहीं आता है, या प्रॉफिट लॉस SICI में अगर गलत होता है तो आप SICI के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें, आप उसके अंदर की जो डिटेल है उनको समझें। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा जब एग्जाम हॉल बैठेंगे कि आपने वो गलती को पर वर्क किया है। अधिकतर बच्चे इन्हीं गलती पर वर्क नहीं करते हैं, वो पढ़ते जाते हैं और गलती को ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमें गलती को भी ध्यान रखना है कि हम आगे चलकर वो गलती ना करें। फिर आगे बढ़ते हैं और याद रखने के सरल तरीकों को देखते हैं। जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो सब्जेक्ट वाइज या लाइन वाइज या थ्योरी वाइज नोट्स नहीं बनाते हैं, हमें उनमें से कुछ पॉइंट्स चूज करने होते हैं। हमें उन पॉइंट्स को लेना होता है, उन पॉइंट्स को समझना होता है और पॉइंट्स को अच्छे तरीके से लिखना होता है। तो आप उन पॉइंट्स को समझें, पैराग्राफ नहीं बनाना है, पॉइंट्स को लिखने हैं। माइंड मैप तैयार करें। माइंड मैप का मतलब होता है उस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, एक माइंड मैप ले ले, ग्राफ टाइप का। फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, तारीख हो गया, करंट अफेयर हो गया, उनके लिए एक अलग से नोट बनाएं। आपको लगता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको अलग नोटबुक में, अलग एक डायरी बनाएं, उसमें आप उसको लिखते रहें, ताकि जब एग्जाम हॉल में जाए तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लें। 10 मिनट का नाइट रिवीजन उसमें डाल दें, जो भी आप पढ़ते हैं उसको नाइट रिवीजन में आप 10 मिनट डाल दें। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया से थोड़ा सा नियंत्रण रखें। जैसे कि अगर आपके फ़ोन में कोई पढ़ने वाला स्टडी अगर ऐप है तो आप उस पर मैक्सिमम ½ एन आवर आप पर डे दे सकते हैं। इससे ज़्यादा देना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पढ़ाई के दौरान फ़ोन को साइलेंट रखें, बंद रखें, और पढ़ने वाले ऐप पर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, या उस पर आप कंट्रोल लगा दें। जब आप जाएंगे सेटिंग में तो वहाँ पर कंट्रोल होता है, उस ऐप को उतने देर ही आप देख सकते हैं। जैसे ही वो 10 मिनट 15-20 मिनट होगा डेली, वह अपने आप ही बंद हो जाएगा, उसके बाद खुलेगा नहीं। तो आप उस पर भी लॉक लगा सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य भी आपका अच्छा हो, तभी आप पढ़ाई में मन लगेगा आपका। तो रोज़ाना 6 से 7 घंटे आप अच्छी गहरी नींद लें। उसके बाद हल्का भोजन लें। आप कभी भी भरपेट खाना ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा खाना खाएंगे आपको नींद आएगी। जब नींद आएगी तो आप पढ़ने के लिए फिर इच्छुक नहीं होंगे, आपका जो माइंड है वो सोने के लिए जाएगा। ओके, तो ज़्यादा भी आपको नहीं डाइट लेना है, हल्का भोजन लें ताकि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। हर 2 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लें सॉरी, और पानी खूब पिए। जितना पानी पिएगा उतना माइंड एक्टिव रहता है, माइंड को केवल पानी चाहिए। ओके, मेडिटेशन और एक्सरसाइज अगर आप पॉसिबल है तो आप सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट आप आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा है नहीं। और जहाँ भी आप पढ़ते हैं, कमरे में, स्टडी रूम में, वहाँ पर आप लक्ष्य को याद रखने वाले, जो आपका लक्ष्य है आप उसको याद रखने के लिए उस वाक्य को कमरे में लगा दें। जैसे मेरा लक्ष्य है कुछ बनने का, तो मैं उसका एक कोटेशन वहाँ पर लिखवा दूंगा या लिख दूंगा, या मैं प्रिंट आउट करके उसको लगा दूंगा वहाँ पे। अपने साथ तुलना ना करें किसी की, बस उसमें सुधार करें। अगर मैं गलत हूँ
तो मैं उसमें दूसरे से तुलना नहीं करके मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा कि हाँ मेरी ये गलती है, मैंने इसको सुधारा, इसको माना। तो अपनी गलती को माने और उसमें सुधार करने की कोशिश करें। असफलता तैयारी का हिस्सा है। अगर आप किसी काम में असफल होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम में सफल हो। आप उसमें असफल होते हैं, यह एक उस तैयारी का हिस्सा है कि आप असफल हुए, इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, हार नहीं मानना है आपको। विशेष की बात करते हैं तो नॉलेज, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। नॉलेज भी है आपके पास, प्रैक्टिस भी है और रिवीजन भी करते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ये मूल वाक्य है, रिवीजन, नॉलेज और आपका प्रैक्टिस, ये आपका सिलेक्शन होता है। पढ़ाई कम लेकिन रोज़ होनी चाहिए। पढ़ाई कम लेकिन रोज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ लिए फिर 1 सप्ताह रेस्ट कर लिए, घूमने चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, टाइम नहीं। पढ़ना डेली है, चाहे थोड़ा सा पढ़े, आप 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, लेकिन डेली पढ़ना है। डेली उस रूटीन को बनाए रखना है और स्मार्ट स्टडी करें, ना कि हार्ड वर्क। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर सकते हैं।